हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रेजी स्टडी में। मैं महेश। आज अपन बच्चों बात करेंगे जो अपने क्लास 10 का चैप्टर 8 है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसकी एक्सरसाइज 8.2 से पहले के यानी कुछ से एंगल्स हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए आप जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है कि पर्टिकुलर एंगल के ऊपर उस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इस चीज के बारे में बात करते हैं। तो हेडिंग डालिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सम स्पेसिफिक एंगल्स, सम स्पेसिफिक एंगल्स, राइट। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सम स्पेसिफिक एंगल्स के लिए आपको ये बताना है। वैसे तो अपन है ना इसका एक चार्ट पढ़ेंगे, चार्ट के अंदर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, उनकी सबकी वैल्यूज मैं एक चार्ट में बताऊंगा कैसे आती है। लेकिन वो जो चार्ट बना उससे पहले की जो प्रोसीजर थी वो क्या थी, जैसा कि सबसे पहले अपन बात करते हैं साइन थीटा। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? साइन थीटा की बात करें। यहां पे जब थीटा की वैल्यू क्या हो 45 डिग्री हो, साइन थीटा में थीटा की वैल्यू क्या है 45, तो वो वैल्यू क्या होगी साइन थीटा की पर्टिकुलर जो वैल्यू होगी वो कैसे निकालते हैं। तो आपको ये पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है वो किसके लिए एप्लीकेबल होते हैं? ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे बच्चों, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक राइट एंगल ट्राइंगल। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो एंगल B है इसको आपको कंसीडर करना है 90 डिग्री। अब देखो यहां पे साइन थीटा में थीटा बराबर 45 डिग्री आपने कंसीडर करना है। तो आप देखो थीटा यहां पे मान लीजिए C जो मेरा है वो क्या है थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या कंसीडर कर रहे हैं अपन यहाँ पे 45 डिग्री। तो बेटा एक चीज बताओ, मान लीजिए ये क्या है 45 डिग्री है, राइट। ये अपना क्या है 45 डिग्री। तो एक ट्राइंगल में तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? देखो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स विल बी 180 डिग्री। तो एंगल ऑफ A प्लस B की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, प्लस एंगल C की वैल्यू क्या है यहाँ पे 45 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस ये कितना हो जाएगा 135 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल A की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास बच्चों 45 डिग्री। तो एंगल A भी 45 डिग्री है, एंगल C भी 45 डिग्री है। तो इसमें आपको क्या समझ में आता है, जो ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें अगर दो एंगल क्या है, when two angles are equal then the opposite side also will be equal, right। अगर ये 45 है तो ये भी क्या है 45। तो यहां पे क्या हुआ, एक केस बना आपके पास। क्या केस बना कि इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC में AB बराबर क्या हो गया BC हो गया, क्योंकि ये भी 45 है तो ये भी 45। जब दोनों एंगल 45 डिग्री के हैं तो उनकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो भी क्या होती हैं इक्वल होती हैं। ये एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे इससे क्या मिला आपको, देयरफॉर AB इक्वल टू क्या हो जाएगा AC। अब बात करते हैं अपन साइन थीटा के लिए। थीटा की वैल्यू अगर 45 है तो साइन थीटा में 45 रखने पर उसकी पर्टिकुलर साइन की वैल्यू क्या होगी। देखो मान लीजिए सपोज दैट let's suppose that AB equals to A। इसकी साइड क्या है A, यानी AB की जो लेंथ है A यूनिट है। क्या है A यूनिट है। अगर AB A यूनिट है तो BC भी क्या होगा, therefore BC also will be A यूनिट। Why? क्योंकि यहां से देखो एंगल A की वैल्यू 45, एंगल B की वैल्यू 45, तो दोनों के अपोजिट साइड भी तो इक्वल होंगी। तो अपने पास AB बराबर AC। अगर AB की वैल्यू अपन अज्यूम करते हैं कि A है तो BC की वैल्यू भी क्या होगी A। अब देखो
ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इन राइट एंगल ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें अपन यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो उसकी बाकी दो साइड के स्क्वायर के क्या होता है, सम के इक्वल होता है। तो हाइपोटेनियस AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, राइट। तो बेटा AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB की वैल्यू आपने क्या अज्यूम करी, A, तो A का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू क्या है, A, B का स्क्वायर, सॉरी A सेम है तो A स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, सम ऑफ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर ऑल्सो विल बी 2A स्क्वायर इक्वल। तो ओनली AC की वैल्यू क्या हो गई, स्क्वायर रूट ऑफ 2A स्क्वायर, इट विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 2A। ये इक्वेशन अपने पास आगे बेटा फर्स्ट। इतना समझने के बाद ये देखो कि अब साइन थीटा की जो रेशियो मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो अब देखो यहां पे परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर बोलो A अपना परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस कितना निकल के आ गया यहां से बाय इक्वेशन है फर्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 2A। तो A से A कैंसिल, 1 अपॉन रूट 2। तो बेटा यहां पे साइन थीटा, अब थीटा क्या था 45, तो देयरफॉर साइन 45 की वैल्यू कितनी आती है, 1 अपॉन रूट 2। देखो इन सबको एक चार्ट में भी अपन समराइज करेंगे, लेकिन वो वैल्यूज कैसे आई ये चीजें अपन सीख रहे हैं यहां से। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सम स्पेसिफिक एंगल्स के लिए अपन डेराइव कर रहे हैं कि साइन 45 की जो वैल्यू है 1 अपॉन रूट 2 आई कैसे, राइट। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू 45 आई तो अपन क्या है, सिमिलरली अपन किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कोस के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो होगा कोस थीटा, जहां पे थीटा क्या होगा 45 डिग्री। जो सेकंड होगा वो होगा कोस थीटा, जहां पे थीटा क्या होना चाहिए 45 डिग्री, राइट। अपने पास कोस थीटा में थीटा क्या है 45, तो उस ट्राइंगल के अंदर आपको कोस 45 की वैल्यू क्या होगी, राइट एंगल ट्राइंगल में उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कोस की वैल्यू क्या होगी थीटा 45 के लिए। तो वही सेम अपन जैसे साइन थीटा के लिए किया वैसे ही अपन बात करेंगे कोस थीटा। मान लीजिए कि आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC लिया, B यहाँ पे 90 डिग्री है और C को मान लो 45 डिग्री, राइट। C 45 जो कि थीटा अपन ने जो कंसीडर करा है उसकी वैल्यू क्या है 45 डिग्री, राइट। तो वही चीज आपने कंसीडर क्या करना है, मान लीजिए ये भी क्या है A भी क्या है इसकी A, तो बेटा वही ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाओ कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। A की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो A प्लस B की वैल्यू 90 डिग्री प्लस C की वैल्यू 45 डिग्री आपने कंसीडर कर रखी है। ये आ गया अपने पास एंगल A अगेन आ जाएगा 45 डिग्री। फिर आपको अज्यूम करना है कि मान लीजिए कि AB की लेंथ क्या है, अगर A 45 है C भी 45 है तो आपको पता होना चाहिए कि A और C अगर इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड भी क्या होंगी इक्वल। तो दोनों की जो लेंथ होगी सेम, A जो भी आपको कंसिडर करना है 2A करो, चाहे 5A करो, चाहे 6A करो, लेकिन आपको कंसिडर क्या करना है लेंथ जो है दोनों की क्या करनी है सेम कंसिडर करनी है, राइट। मान लीजिए आपके पास ये चीज है, तो अपने पास इससे क्या रिजल्ट निकल के आया कि AB की जो वैल्यू है वो AC के इक्वल होगी, राइट। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC के अंदर AB बराबर क्या है AC है। तो बेटा आपको बात करनी है कि यहाँ पे कोस थीटा में थीटा की जगह अगर 45 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, राइट। तो क्या करेंगे अपन इन राइट एंगल
ट्राइंगल, वही आपके पास क्या निकालना है, एसी क्या आ जाएगा, देखो पाइथागोरस से अपने पास बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, इट विल बिकम इक्वल टू परपेंडिकुलर रेज टू द पावर 2 प्लस रेज टू द पावर बेस ऑफ 2, राइट। तो यहां पे परपेंडिकुलर क्या है, ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये अपने पास 2a स्क्वायर, तो अपने पास हाइपोटेनियस AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर, इट विल बिकम स्क्वायर रूट 2a, राइट, इक्वेशन फर्स्ट। आपको ये पता है कि कोस थीटा जो है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। अगर कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पे बेटा ये बताओ बेस क्या है, बोलो, a, हाइपोटेनियस क्या निकल गया है यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ 2a, स्क्वायर रूट ऑफ 2a, इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1 अपॉन रूट 2, जहां क्या है थीटा की वैल्यू 45, देयरफॉर cos 45 इक्वल्स टू कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगेन अपने पास cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, अपने पास स्क्वायर रूट 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, राइट। सिमिलरली अपन क्या कर सकते हैं, tan 45 के लिए भी निकाल सकते हैं, cot 45 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, sec 45, cosec 45। इट मींस ऑल दीज ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज वी कैन फाइंड फॉर पर्टिकुलर एंगल, दैट मींस 45 डिग्री के लिए, ओके। तो अपन 45 के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, अब देखो tan थीटा, थर्ड केस क्या आता है, tan थीटा का। tan थीटा क्या होता है, एक आइडेंटिटी होती है, tan थीटा होता है बेटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, राइट। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, व्हेन थीटा इक्वल्स टू क्या है, 45 डिग्री, राइट। तो जब 45 है तो tan 45 sin 45 अपॉन cos 45। अब tan 45 की आपको वैल्यू चाहिए, तो पहले आप देखो कि sin 45 की वैल्यू क्या निकल के आई थी, 1 अपॉन रूट 2, क्या आई थी बेटा, 1 अपॉन रूट 2, राइट। एंड cos 45 की वैल्यू क्या निकल के आई है, 1 अपॉन रूट 2, तो वैल्यू क्या मिल रही है अपने को, tan 45 की वैल्यू मिल रही है बेटा 1, राइट। सिमिलरली अपने पास फोर्थ नंबर पे क्या आता है, मान लीजिए cot थीटा, फोर्थ आता है cot थीटा, और cot थीटा क्या होता है, 1 अपॉन tan थीटा, 1 अपॉन tan थीटा, और 1 अपॉन tan थीटा। तो थीटा यहाँ पे क्या है, जब 45 है तो सब जगह क्या रखो, cot 45, cot 45, 1 अपॉन tan 45, और tan 45 की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, क्या होती है, 1 होती है। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1। तो cot 45 की वैल्यू भी क्या होगी, 1, और tan 45 की वैल्यू भी क्या होगी, 1। बच्चों आपको है ना इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको एक चार्ट के अंदर इन सभी एंगल को समराइज करके मैं आपको एक साथ बताऊंगा, एक विद ट्रिक के साथ। अभी आप ये देखो कि ये एंगल की जो पर्टिकुलर वैल्यूज उस चार्ट में आई कैसे, ये चीज आपको आनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं सेक थीटा की, क्या है अपना सेक थीटा, 5 नंबर पे आता है सेक थीटा। सेक थीटा जहां पे थीटा क्या हो रहा है, 45 डिग्री, सेक थीटा, थीटा इक्वल्स टू 45 है, तो थीटा अगर 45 है तो आपको ये भी पता होगा कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा होता है, और 1 अपॉन कोस थीटा, राइट। तो यहाँ पे बेटा थीटा कितना रखो, 45 रख दो आप सब जगह, 45, सेक 45, 1 अपॉन कोस 45। अब एक बात बताओ, कोस 45 की वैल्यू कितनी आई थी बताओ, 1 अपॉन रूट 2 आई थी। अच्छा जी, रखो 1 अपॉन रूट 2। तो बेटा जी सेक 45 की वैल्यू कितनी हो गई, रूट 2। याद रखना है सभी को, सेक 45 की वैल्यू कितनी हो गई, रूट 2। अच्छा जी जनाब, अब आगे बढ़ते हैं।
अब अपने को निकालना है कोसेक थीटा। जब थीटा कितना हो 45 डिग्री हो। तो बच्चों आपको ये पता होगा कि कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो कोसेक थीटा को लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं। वेरी गुड। तो कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा होता है। और यहां पे जब थीटा क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है 45 डिग्री, तो सब जगह 45 रख दो बेटा जी। तो ये आपने 45 आ गया। और आप सभी मानवाओं को ये पता है कि साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो यहाँ पे आप रखो बेटा 1/√2। तो अगेन क्या आ जाएगी √2। तो सभी वैल्यूज आपको मिल गई। आई थिंक साइन थीटा, कोस थीटा, टेन कोसेक, कोसेक सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यूज फॉर 45 डिग्री के लिए आपको मिल गई। तो सभी को आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये तो हुई बात 45 डिग्री की। अब बात करते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री की। अगर थीटा कितना हो 30 डिग्री हो और थीटा कितना हो 60 डिग्री हो, उस सिचुएशन के अंदर अपन बात करेंगे किसकी, साइन कोस टेन कोसेक कोसेक की वैल्यू क्या होगी। अभी देखते हैं बच्चों, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा समझने का फेर है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। बच्चे कहते हैं बहुत ज्यादा टिपिकल लगती है कई कई बच्चों को, लेकिन मैं कहता हूं इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है। राइट, आगे बढ़ते हैं। सेकंड केस क्या आएगा बेटा अपने पास, व्हेन थीटा इक्वल टू क्या हो 30 डिग्री एंड थीटा क्या हो 60 डिग्री। भाई थीटा की वैल्यू 30 डिग्री के लिए वैल्यू निकालेंगे और 60 के लिए अपन क्या करेंगे वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, जो यहाँ पे जो थीटा क्या है 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो इसके लिए सबसे पहले अपन बात करेंगे साइन थीटा के लिए। साइन थीटा कितना 30 डिग्री और 60 डिग्री एक साथ निकालते हैं। भाई 30 और 60 के लिए अपन क्या करेंगे वैल्यूज एक साथ फाइंड आउट करेंगे। राइट, तो वही चीज देखो आप, मान लीजिए मैं एक कंसिडर कर रहा हूं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC मेरे पास क्या है बेटा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। भाई आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए आपको थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, व्हाट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ए इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, एक ऐसा ट्राइंगल, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं क्या होती हैं इक्वल होती हैं, उसको क्या कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं या समबाहु त्रिभुज कहते हैं। राइट, तो AB BC और CA तीनों एक दूसरे के इक्वल है। तो आप सभी को ये पता है कि इसमें जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो कितने डिग्री के होते हैं बेटा जी, 60 डिग्री के होते हैं। इतना सभी को पता है, नहीं पता है तो आज पता हो गया आपको कि सभी इंटीरियर एंगल कितने होते हैं 60 डिग्री के होते हैं। क्यों, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर दो 60 का थर्ड भी क्या होगा 60 का होगा। अब इसमें क्या करना आपको कि ए से वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड, एक अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जिस पॉइंट का नाम क्या दे दिया D। तो ये कितने डिग्री का है 90 डिग्री, यानी AD इज ए परपेंडिकुलर ऑफ BC। AD इज ए परपेंडिकुलर ऑफ BC। यहाँ पे जो AD है वो BC के क्या है परपेंडिकुलर है। राइट, तो यहाँ पे देखो बेटा, जब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल से इसके वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है वो वर्टेक्स के एंगल को बाइसेक्ट करती है। राइट, तो ये बेटा ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा 30 का, और ये भी कितने का हो जाएगा 30 का। इतना समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी क्या है 90 डिग्री का और ये भी क्या है 90 डिग्री का। अब सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल we will consider an equilateral triangle, इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा हुआ यहाँ पे ABC।
सपोज दैट लेंथ ऑफ ए बी इज 2a। मान लीजिए यहाँ पे इसकी जो लेंथ है 2a, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ क्या है 2a, और इसकी भी जो लेंथ है वो भी क्या है 2a, राइट। ये सभी क्या हैं 2a हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर करा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या है, सभी साइड की जो लेंथ आपने मान ली 2a है, राइट। और d जो है यहाँ पे BC का क्या है मिड पॉइंट है, तो यहां से B से लेकर D तक की लेंथ कितनी हो जाएगी a, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी a। इतना निकालने के बाद देखो इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CA इक्वल्स टू 2A यूनिट। जो भी यूनिट हो गया अपन ने मान ली भाई इसकी जो लेंथ है 2A, राइट। अब देखो बात करते हैं अपन सबसे पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD। इन राइट एंगल ट्रायंगल ट्रायंगल ADB। अब ADB के अंदर AB की लेंथ क्या है 2A, BD की लेंथ क्या है बेटा जी A। तो अपने को सबसे पहले क्या करना है AD की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर वो इक्वल होगा किसके, बेस के स्क्वायर के सम और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है जी। तो आप बताओ यहाँ पे ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, बी डी का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ ए डी, द सम ऑफ बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ ए बी इज 2a, राइट। तो वैल्यू ऑफ ए बी इज 2a square, right, and the value of BD is a, BD is a, so a square plus we want to find the length of AD, so AD square, right। When we simplify the equation we get 4a square equals to a square plus AD square, right। Then AD square will be 4a square minus a square, it will become 3a square, right। So only AD will be square root of 3a square, it will become square root of 3a, equation first, right। लेंथ ऑफ AD क्या निकल के आ गया अपने पास, स्क्वायर रूट ऑफ 3a, राइट। यानी इसकी जो लेंथ है वो निकल के आगे बेटा अपने पास √3a। इतना करने के बाद अपने को क्या करना है, फिर अपने को आगे की कैलकुलेशन करनी है। अब थीटा बराबर 30 डिग्री और थीटा बराबर क्या है 60 डिग्री वाला अपन केस यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा की। केस नंबर फर्स्ट, साइन थीटा। जब थीटा क्या हो, पहले बात करेंगे 30 डिग्री या 60 डिग्री की बात कर लेते हैं पहले, इजीली रहेगा आपके लिए। थीटा कितना हो 60 डिग्री, राइट बेटा। तो एक चीज बताओ बेटा कि साइन थीटा क्या होता है। यहाँ पे जैसे मान लो ये एक ट्राइंगल है ए डी बी के अंदर साइन थीटा क्या होगा, थीटा हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है बेटा जी। तो बेटा जब थीटा मेरा 60 डिग्री है तो परपेंडिकुलर मेरा ये हो गया, हाइपोटेनियस ये हो गई। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा √3a, हाइपोटेनियस कितनी है मेरी 2a, a से a को कैंसिल करा तो √3a, यानी √3/2। √3/2 किसके लिए आया, थीटा यहाँ पे क्या है 60 डिग्री। तो देयरफॉर साइन 60 की वैल्यू निकल के आती है बेटा √3/2, राइट। अब बात करते हैं अपन किसके लिए, थीटा अगर क्या हो 30 डिग्री हो तो साइन थीटा जब थीटा कितना हो 30 डिग्री हो। जब बेटा यहां पे 30 डिग्री है,
थीटा जब 30 डिग्री है, इस एंगल को कंसिडर कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर हो गया BD, हाइपोटेनियस AB, परपेंडिकुलर हो गया क्या अपने पास BD और बेस हो गया AD। तो बेटा अगेन देखो साइन थीटा, थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और अब परपेंडिकुलर थीटा 30 के लिए परपेंडिकुलर होगा बेटा BD, राइट। तो BD अपॉन AB, तो BD की लेंथ क्या है बेटा यहाँ पे A, लेंथ ऑफ BD इज A एंड AB की जो लेंथ है वो क्या है 2A, तो A से A को कैंसिल तो 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा जी अपने पास 1/2। आया कि नहीं आया समझ में भाई? साइन थीटा में थीटा अगर 60 डिग्री है तो साइन 60 की वैल्यू आ जाएगी √3/2, और साइन थीटा में थीटा अगर 30 डिग्री है तो साइन थीटा में जब थीटा 30 डिग्री है तो साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये कैसे आया, ये चीज आपको अच्छे से शायद आई थिंक समझ में आ गई होगी, नहीं आए तो आप मेरे से बाद में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, ये साइन की बात हो गई, अब साइन के बाद किसकी बात करेंगे, कोस की, राइट। अब कोस थीटा के बारे में बात करेंगे, जब कोस के बारे में बात करेंगे तो कोस से रिलेटेड बातें करेंगे यहाँ पे। अरे जो देखो बच्चों, अब बात करते हैं अपन टेन थीटा के लिए, जब थीटा क्या हो टेन थीटा, टेन थीटा जब थीटा क्या हो अपने पास 60 डिग्री और 30 डिग्री हो, तो एक बात बताओ बेटा कि टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, थीटा की वैल्यू 60 रखो सब जगह, टेन 60 साइन 60 अपॉन कोस 60, राइट। तो साइन 60 की वैल्यू क्या है यहाँ पे अपन ने फाइंड आउट करी √3/2, √3/2 अपॉन कोस 60 की वैल्यू 1/2, तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास tan 60 की वैल्यू आ गई √3। सिमिलरली tan 30 डिग्री, tan 30 मीन्स साइन 30 अपॉन cos 30, भाई इनकी वैल्यूज अपन ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2, तो अपने पास वैल्यू आ गई 1/√3। फिर बात करेंगे कोट थीटा की, देखो जब थीटा क्या हो, फोर्थ नंबर का जो केस है वो कोट थीटा, कोट थीटा में थीटा क्या हो 60 डिग्री और 30 डिग्री हो, तो एक बात बताओ बेटा कि कोट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, राइट। अब यहां पे अपन बात करते हैं थीटा की जगह अपन रिप्लेस करेंगे 60 डिग्री, तो कोट 60 डिग्री 1/tan 60 डिग्री, राइट। तो 1/tan 60 की वैल्यू क्या है अपने पास, बोलो √3, तो ये आ गया अपने पास 1/√3। कोट जब 60 हो तो 1/√3 वैल्यू होगी इसकी, ठीक है बेटा। अब थीटा की वैल्यू क्या रखे आप 30 डिग्री, तो कोट 30 डिग्री, तो 1/tan 30 इक्वल्स टू, अब tan 30 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/√3, तो 1/1/1/√3, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास निकल के आ गया √3, तो कोट 30 की वैल्यू आ जाएगी बेटा √3। अब बात करते हैं फिफ्थ नंबर सेक थीटा, थीटा क्या हो 60 डिग्री या 30 डिग्री हो, तो इनकी वैल्यूज क्या होंगी, देखो बेटा सेक थीटा एक प्रॉपर्टी होती है 1/cos थीटा। अब एक बात बताओ, जब थीटा क्या हो 60 डिग्री, तो थीटा की जगह रिप्लेस करो 60 डिग्री 1/cos 60, और 1/cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 2। अगेन सेक 30 को क्या लिखेंगे 1/cos 30, और 1/cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/√3। अब बात करते हैं साइन थीटा के लिए, सॉरी कोसेक थीटा के लिए। सिक्स्थ नंबर पे क्या आता है कोसेक थीटा, जब थीटा क्या हो 60 डिग्री या
30 डिग्री हो, तो इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करो। देखो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे अपन, एक बात बताओ, सभी को पता होगा शायद कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा होगा। तो थीटा अगर अपने पास थीटा वेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो, 60 डिग्री हो, तो कोसेक 60 इक्वल्स टू 1/sin 60, और 1/sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/√3। दूसरा केस क्या होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या 30 डिग्री हो, तो कोसेक 30 1/sin 30 हो जाएगा, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो आंसर हो गया 2। तो ये सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जिनकी वैल्यूज अपन ने फाइंड आउट करी, किस किस के लिए, 30 डिग्री एंगल के लिए, 45 डिग्री एंगल के लिए और 60 डिग्री एंगल के लिए। अब बात करेंगे सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की जो वैल्यूज 0 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए, इनकी वैल्यू क्या होगी, ये देखो बेटा। देखो बेटा, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो पहले केस अपन केस नंबर फर्स्ट लेके चलेंगे। केस फर्स्ट में क्या, किसकी बात करेंगे, व्हेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो, 0 डिग्री हो। अब थीटा इक्वल्स टू 0 ये कब पॉसिबल हो सकता है, देखो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, नेम ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल इज ABC, मान लीजिए ये थीटा है, राइट। अब देखो बेटा, थीटा जब 0 होगा, 0 का मतलब क्या होगा, ये समथिंग समथिंग क्या है, इस थीटा जब इस पोजीशन में होगा थीटा समथिंग, फिर नेक्स्ट जो पोजीशन होगी तो थीटा यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। थीटा थीटा जब लगभग लगभग किसके इक्वल आएगा, 0 के, व्हेन थीटा विल बिकम और स्मॉलर देन स्मॉलर एंड अगेन स्मॉलर, जब थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, तो लगभग जो AC की जो वैल्यू है, लेंथ ऑफ AC किसके इक्वल हो जाएगी, BC के, किसके बराबर हो जाएगी, ये 90 डिग्री था, ठीक है। अब समझो, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इन ABC के अंदर थीटा जो भी था अपने को नहीं पता। अब थीटा की वैल्यू धीरे 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 क्या कर रहे हैं अपन, डिक्रीज करते जा रहे हैं। जैसे जैसे अपन थीटा की वैल्यू डिक्रीज करेंगे वैसे वैसे जो ये जो AC है वो क्या, पहले यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ तक पहुंचेगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ। जैसे जैसे यहाँ तक पहुंचेगी तो बेटा जो AC की जो लेंथ है वो लगभग लगभग क्या होगी, BC के, व्हेन थीटा इक्वल्स टू क्या, 0 डिग्री। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा, जब थीटा क्या हो, 0 डिग्री हो जाए, तो यहां पे देखो जो AC है वो लगभग किसके इक्वल हो जाएगी, BC के इक्वल हो जाएगी। तो अब बात करते हैं अपन सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा, अब बेटा साइन थीटा क्या होता है, सीधी सी बात है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बिल्कुल सर सही। तो यहाँ पे AB जो है, जब थीटा 0 होगा तो AB क्या हो जाएगा, यहाँ पे AB क्या हो जाएगा, लगभग 0, यानी एक्चुअल में जब थीटा ही 0 हो गया तो AB जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर क्या था, AB, हाइपोटेनियस क्या थी, AC। अब AB की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, 0, और AC जो भी है समथिंग, AB बराबर AC, यानी AC बराबर BC हो गया। लेकिन यहाँ पे AB क्या हो जाएगा, 0। थीटा जब 0 है तो AB की जो लेंथ है वो 0 हो जाएगी, और 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, हमेशा 0। इसलिए कहते हैं कि साइन थीटा, जब थीटा क्या हो, 0 डिग्री हो, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, राइट। अब बात करते हैं cos 0 की। सेकंड, cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है सर, बिल्कुल बेस है। अगर ये थीटा है तो अपने पास परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, राइट। तो बेस मेरा क्या हो गया, बेस जो है, बेस मेरा क्या हो गया, BC। अच्छा जी, जब थीटा 0 आ जाएगा तो AC मेरा लगभग क्या हो जाएगा, BC के इक्वल। ये BC बराबर क्या हो गया, AC। तो BC अपॉन AC, तो BC की वैल्यू किसके इक्वल है,
AC के इक्वल है, AC की वैल्यू किसके इक्वल है, BC के लिए, तो मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर सकता हूं, तो BC अपॉन BC क्या हो गया 1। इसलिए कहते हैं कि जब cos थीटा में थीटा क्या हो 0 डिग्री हो, cos थीटा में थीटा क्या हो 0 डिग्री हो, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। देयरफॉर cos 0 इक्वल्स टू 1, राइट। अब बात करते हैं tan थीटा, थर्ड tan 0। tan 0 का मतलब हो गया sin 0 अपॉन cos 0, और sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, cos 0 की वैल्यू क्या आ गई 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। देयरफॉर tan 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 0, राइट। अब बात करते हैं अपन किसकी, cot 0 के लिए, फोर्थ नंबर cot 0। cot थीटा क्या होता है, cot होता है 1 अपॉन tan थीटा, यानी tan 0। अब बेटा 1 अपॉन tan 0 की वैल्यू क्या है 0, तो 1 अपॉन 0 जो कि क्या होगा अनडिफाइंड, अनडिफाइंड अपरिभाषित होगा, अनडिफाइंड। और इसको इंडिकेट करने का क्या तरीका होता है, इंफिनिटी साइन लगा दो, राइट। तो cot 0 की वैल्यू क्या होगी इंफिनिटी होगी, राइट। फिफ्थ केस sec 0, sec 0 मीन्स 1 अपॉन cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 1, तो आंसर होगा 1। सिक्स यानी आपके पास देयरफॉर sec 0 इक्वल्स टू 1। जब थीटा क्या हो 0, तो sec 0 की वैल्यू क्या होगी 1, राइट। सिक्स्थ नंबर cosec 0, cosec 0 मीन्स 1 अपॉन sin 0, और sin 0 की वैल्यू आपको पता है 0 होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, राइट। अनडिफाइंड को किससे डिनोट करेंगे अपन, इन्फिनिटी साइन से। देयरफॉर cosec 0 की वैल्यू भी क्या हो गई इन्फिनिटी हो गई, राइट बेटा। अब देखो थीटा पर 0 है तो सारे केसेस आपको मिल गए। अपन अब बात करेंगे थीटा क्या है 90 डिग्री, 90 वाला केस भी देख लो। 90 डिग्री हो थीटा 90, व्हेन थीटा इक्वल्स टू क्या है 90 डिग्री है। अब देखो बेटा यहां पे क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल सेलेक्ट करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल सेलेक्ट करते हैं। ये क्या है मेरा थीटा है, ये ए, ये बी, ये सी, ये क्या है 90 डिग्री। अब थीटा यहां पे क्या है एक्यूट एंगल है, यानी थीटा जो है थीटा इज लेस देन 90 डिग्री ग्रेटर देन 0 डिग्री। इस केस के अंदर थीटा जो है अपने पास एक्यूट एंगल होगा, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री है। अब थीटा की जब पोजीशन अपन चेंज करेंगे, यानी थीटा किसके इक्विवेलेंट जा रहा है 90 के इक्विवेलेंट लेके जाओ, यानी थीटा क्या है 90। अब जैसे जैसे थीटा को अपन आगे बढ़ाएंगे, यानी ये थीटा जो है मान लो ये थीटा 1 है, ये क्या है थीटा 2 है, ये थीटा 3 है, और यहां इस पोजीशन पे आके थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। जब थीटा 90 होगा, थीटा इस तरफ आ रहा है, जब थीटा 90 होगा, व्हेन थीटा जब 90 होगा तो इस ट्राइंगल में BC किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, लगभग 0 हो जाएगा। भाई थीटा 90 हो गया तो ये पॉइंट यहां से आके B पॉइंट के साथ मिल जाएगा। जब B पॉइंट के साथ मिलेगा तो बेटा अपने पास जो AB और AC दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के इक्वल। इट मींस AB बराबर क्या हो जाएगा AC, क्योंकि ये जो लेंथ है वो धीरे 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 थीटा आगे खिसकेगा। तो जब थीटा 90 हो तो BC की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 0, और AB बराबर क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, राइट। जब AB बराबर AC हो जाएगा तो अपने पास थीटा की वैल्यू क्या 90 डिग्री। अब देखो बेटा सबसे पहले बात करते हैं अपन साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहां पे देखो जब थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ऑब्वियसली बात है AB होगा, हाइपोटेनियस AC होगा। लेकिन केस क्या कह रहा है, थीटा क्या है जब 90 डिग्री है तो उस केस में AB की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा जब क्या है थीटा 90 डिग्री है तो AB की वैल्यू तो AB रहेगी, लेकिन AB किसके बराबर है AC के बराबर है।
AC और AB अपॉन AB, इसको लिख सकते हैं 1। देयरफॉर साइन 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1 निकल के आएगी, यानी साइन 90 क्या होता है 1। सेकंड कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो बेस क्या है यहाँ पे, BC, राइट, BC, हाइपोटेनियस अपना AC। अब देखो बेटा जब कोस थीटा, थीटा क्या है, थीटा किस में चेंज हो रहा है यहाँ पे 90 में, थीटा किस में चेंज हो रहा है 90 में। जब थीटा यहाँ पे आते आते यहाँ पे आ जाएगा 90 में, तो जो अपने पास BC की जो वैल्यू है, यानी जो BC है वो लगभग क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब थीटा 90 पे पहुंचेगा तो BC की वैल्यू 0, तो BC कितना हो गया 0। AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB के इक्वल हो जाएगी, तो 0 अपॉन AB जो भी होगा आंसर क्या होगा 0। देयरफॉर कोस 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, राइट। अब थर्ड केस देखिए, थर्ड आ गया tan 90। tan 90 मीन्स अब आपको फॉर्मूला यूज करना है, साइन 90 अपॉन कोस 90, और साइन 90 की वैल्यू 1, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, और 1 अपॉन 0 क्या होता है अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। इसको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। फोर्थ कोट 90, कोट 90 होता है 1 अपॉन tan 90, और 1 अपॉन tan 90, tan 90 की वैल्यू क्या है इन्फिनिटी, यानी 1 अपॉन 0, और इसका मतलब क्या हुआ 1 इंटू 0 अपॉन 1, तो आंसर हो गया 0। फिफ्थ केस क्या है अपना सेक 90, सेक 90 का मतलब 1 अपॉन कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है अनडिफाइंड, राइट, यानी 0 होती है, सॉरी कोस 90 की वैल्यू 0, तो 1 अपॉन 0 क्या होगा अनडिफाइंड। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इन्फिनिटी साइन से। सिक्स्थ नंबर कोसेक 90, कोसेक 90 का मतलब 1 अपॉन साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो 1 अपॉन 1 कितना हो गया 1, तो देयरफॉर कोसेक 90 किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। तो ये सभी वैल्यूज आपको लर्न करनी है, लेकिन ये सिर्फ एक करने का तरीका था कि ये सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की जो वैल्यूज है पर्टिकुलर एंगल्स के लिए 0 डिग्री, 30, 45 एंड 60, 90 के लिए आई कैसे, ये अपना कंप्लीट डेरिवेशन था। लेकिन आपको एक अभी चार्ट बता रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग आपको इन सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यूज को याद रखनी है, ठीक है बच्चों। दोस्तों मेरे को है ना आपकी, मैं चाहता हूं कि आप प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक है ना इस चीज को शेयर करने की कोशिश करें। अगर मेरा जो कंटेंट है आपको अच्छा लगे, समझ में आए, और आपको लगे कि ये जो है किसी और बच्चे के लिए भी काम आ सकता है, तो वहां तक भी पहुंचाएं, और अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहां आपको सही लगे वहां पे इसको ज्यादा से ज्यादा क्या करें शेयर करें। और प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आप इसको ज्यादा से ज्यादा क्या करें सब्सक्राइब करें। और मैं चाहता हूं कि आपके लिए मैं अच्छा सा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूं। आपको पता है कि मैं इस चैनल के माध्यम से 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए अब मैं आने वाले कुछ टाइम के बाद सभी टीचर्स इस चैनल पे काम करेंगे, ताकि मैं और मेरी जो टीम है वो आपके लिए ज्यादा से ज्यादा काम कर सके, अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सके। तो मैं चाहता हूं कि आपके थ्रू मैं, आप अगर चाहोगे तो मैं ही अपने आप तो अकेला तो कुछ कर नहीं सकता जब तक कि आपका सपोर्ट नहीं होगा, इसलिए जब तक आपका सपोर्ट नहीं होगा तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपका सपोर्ट होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए हर एक सब्जेक्ट आपके लिए इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। और आने वाले टाइम में इस चैनल पे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है, स्टेट लेवल की हो या सेंट्रल लेवल की, सभी एग्जाम्स की तैयारियां इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। तो बच्चों क्या करना है, आपको अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में, अपने फैमिली रिलेटिव्स जो भी हैं उन तक सब तक पहुंचाने की कोशिश करें। ये मेरा आपसे नम्र निवेदन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के लिए अपन एक समराइज करते हैं किसी पर्टिकुलर जो एंगल अपन ने फाइंड आउट करे, उनको अपन क्या करेंगे एक चार्ट के अंदर तैयार करते हैं।
देखो बच्चों, अगर आपने इस चैनल को कंटिन्यू फॉलो किया तो मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, एनी वन सब्जेक्ट, कोई भी ऐसी सब्जेक्ट नहीं रहेगी जिसमें आप इंटेलिजेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। एंगल्स, मान लीजिए यहां पे क्या है, एक चार्ट बनाना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट, एंड एंगल्स, एंगल्स आपको राइट साइड में, ठीक है। यहां पे एक चार्ट बना लो आप। एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, राइट। इन सभी एंगल्स के लिए अपन क्या करेंगे बेटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, इन सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो ये आपका एक शॉर्ट में एक चार्ट होगा जिसको आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करने से ऑटोमेटिकली वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो क्या करना है आपको बच्चों, देखो सबसे पहले क्या करना है, 0 डिग्री के सीध में ऊपर आपको एक काउंटिंग नंबर 0 रखना है। 30 के सामने 1, फिर 2, 3 और 4, राइट। 0 के सामने, 0 डिग्री के सामने याद रह जाएगा 0, फिर आप राइट हैंड साइड में आप चलते रहो 1, 2, 3, 4 तक चले। एवरी नंबर डिवाइडेड बाय 4, सभी नंबर को 4 से डिवाइड कर दो आप, राइट। 4, तो 4/4 1 होता है, 2/4 होता है 1/2 और 0/4 होता है बेटा 0। अब साइन थीटा में थीटा अगर 0 डिग्री हो, साइन थीटा में थीटा अगर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपको पता है। वैसे अपन ने कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन में देख लिया, पूरा कंप्लीट अपन ने इसको डेराइव कर लिया, लेकिन यहाँ पे इस टेबल के अंदर अपन एक शॉर्ट में देख सकते हैं। क्या करना है आपको, जितने भी नंबर निकल के आए उन सब का क्या कर दो आप, स्क्वायर रूट कर दो। तो आपको पता है कि 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा 0, फिर आपको 1/4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1/2, फिर 1/2 का स्क्वायर रूट होता है बेटा 1/2, स्क्वायर रूट 3/4 का होता है √3/2 और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है जी 1। साइन थीटा में थीटा जब 0 होगा तो 0 का यहाँ पे 0, फिर इसका स्क्वायर रूट कितना आया 1/2, 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2, 3/4 का स्क्वायर रूट 3/2 और 1 का स्क्वायर रूट 1। फिर आपको इनको वापस इन्वर्स करना है। 1 को आपको रखना है cos 0 के सीध में 1, इसको उठाओ यहाँ पे रखो √3/2, ये इसके सीध में आ जाएगा और इसको उठा के यहाँ पे और फिर 0, राइट। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है आपके पास साइन थीटा, टेन थीटा क्या होता है आपके पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी जब टेन 0 हो तो साइन 0 अपॉन कोस 0, तो 0 अपॉन 1 कितना होता है 0, तो 1/2 √3/2 कितना हो गया 1/√3, 1/√2 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो 1, √3/2 में 1/2 से डिवाइड करेंगे तो √3 और 1/0 इन्फिनिटी, राइट। फिर अगेन इसको रिवर्स में लिखो, इन्फिनिटी को यहाँ पे उठा के रखो √3, 1 यहां से आ जाएगा 1/√3 और ये 0, राइट। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है आपको ये भी पता होगा, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। अब जहां पे थीटा थीटा जो दिख रहा है वहां पे 0 है तो 0 रखते जाओ, 30, 45, 60 एंड 90, तो 1/1 कितना होता है 1, 1/√3/2 तो 2/√3, 1/1√2 कितना हो गया √2, 1/1/2 2, 1/0 इन्फिनिटी। फिर आपको इसको रिवर्स में लिख दो, इन्फिनिटी
2 2/√3 और 1। अब जो अपन ने लास्ट टाइम क्या देखा था कि अपन ने एक एक पर्टिकुलर एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यूज फाइंड आउट करी थी, लेकिन इस चार्ट के अंदर आपने सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यूज को समराइज्ड कर लिया। यानी साइन थीटा में थीटा जब 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 0। साइन थीटा में थीटा की जगह अगर 30 डिग्री होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1/2। ये देखने का तरीका है। साइन थीटा में थीटा की वैल्यू अगर 45 है तो उसकी वैल्यू होगी 1/√2। साइन थीटा में थीटा की वैल्यू 60 है तो √3/2। साइन थीटा में थीटा की वैल्यू 90 है तो 1। यही मैंने आपको जब एक्सप्लेन करके बताया था उसमें भी यही थी। तो अब इस चार्ट को आप नोट कर लो और आगे अपन कंटिन्यू क्लास करते हैं नेक्स्ट टाइम। देखें।